ये है सुई धागा मेड इन इंडिया, एक ऐसी फिल्म जो सिखाती है कि अगर इंसान में हुनर और हिम्मत हो तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और अगर आप वरुण धवन की एक्टिंग पर सवाल उठाते हैं तो ये फिल्म आपकी राय बदल देगी। कहानी शुरू होती है मौजी से, जिसकी हर सुबह पिता की डांट से होती है, लेकिन मौजी इन बातों को दिल पर नहीं लेता और हमेशा मुस्कुराता रहता है। यह है उसकी पत्नी ममता, जो पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती है। साथ में है मौजी के माता पिता और यही है उनका छोटा सा लोअर मिडिल क्लास फैमिली। घर में एक पुरानी सिलाई मशीन भी है, जो उनकी नहीं बल्कि योगेश की है। मौजी ने वो मशीन उधार ली थी, लेकिन बदले में योगेश और उसकी माँ अक्सर उनके घर आकर अपना पूरा काम निकलवा लेते थे। इधर मौजी अपने काम पर निकलता है। रास्ते में उसका भाई जुगनू मिलता है, जिसने अपनी मेहनत से नई गाड़ी खरीदी है। फिर मौजी पहुंचता है अपनी नौकरी पर, जहां उसका मालिक सिलाई मशीन बेचने का काम करता है। उसी दिन ग्राहक हिसाब किताब निपटाने आता है। साथ ही पता चलता है कि मालिक के छोटे बेटे की शादी थी, इसलिए मौजी को पूरे दिन और रात काम करना था। तभी मालिक का बेटा गुस्से में वहां पहुंचता है, क्योंकि मौजी से उसकी बाइक खंभे से टकरा गई थी। लेकिन मौजी अपनी मज़ेदार एक्टिंग से पूरी बात ऐसे घुमा देता है कि गलती एक कुत्ते पे डाल देता है। उसकी मासूमियत देखकर मालिक भी हंस पड़ते हैं और पूरे परिवार को शादी का न्योता दे देते हैं। घर पहुंचकर मौजी खुशी खुशी ममता से कहता है, कल खाना मत बनाना, शादी में चलेंगे। लेकिन ममता मना कर देती है, क्योंकि उसके सारे ब्लाउज अब टाइट हो चुके थे। तब मौजी अपने हुनर का कमाल दिखाता है और कुछ ही मिनटों में ब्लाउज ठीक कर देता है। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। हर तरफ नाच गाना और खुशियों का माहौल था। लेकिन जैसे ही फैमिली फोटो का समय आता है, मालिक मौजी से कहता है, फोटो बाद में हो जाएगी, पहले जाकर खाने का इंतजाम संभालो। बस यही मौजी और उसका परिवार समझ जाता है कि उनकी असली जगह क्या है। बिना फोटो खिंचवाए ही वे अलग हो जाते हैं और मौजी फिर से काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद मालिक का बेटा अपनी नई दुल्हन से कहता है कि मौजी बहुत अच्छा मनोरंजन करता है। फिर सबके सामने उससे कुत्ते की एक्टिंग करने को कहा जाता है। मौजी सबको हंसाने के लिए वो भी कर देता है, लेकिन उसे यह एहसास ही नहीं होता कि उसकी पत्नी और पूरा परिवार वहीं खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। ममता की आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ दर्द था। घर लौटते वक्त पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोलता। फिर ममता मौजी से सिर्फ एक बात कहती है, दूसरों के लिए तमाशा बनने से अच्छा है अपना छोटा सा काम कर लो, लेकिन 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमाओ। उस रात के बाद मौजी पूरी तरह टूट चुका था। ममता की बातें उसके दिल में घर कर गई थी। अगले ही दिन जब वो काम पर पहुंचता है तो मालिक का बेटा फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन इस बार मौजी चुप नहीं रहता। वो पहली बार अपनी इज्जत के लिए आवाज़ उठाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि मौजी उसी वक्त नौकरी छोड़ देता है। घर पहुंचते ही पता चलता है कि उसके बाबूजी का रिटायरमेंट समारोह चल रहा है। वहीं मौजी ममता को बताता है कि उसने नौकरी छोड़ दी है। ममता को तो सुकून मिलता है, लेकिन बाबूजी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होते। अगले दिन मौजी भी बिल्कुल अपने पिता की तरह घर पर खाली बैठा रहता है। तभी अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादा तनाव की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है। अस्पताल का बिल 5,000 रुपये बन चुका था। मौजी सबके सामने भरोसा तो दिला देता है कि पैसों का इंतजाम वो कर लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुद ही नहीं पता था कि इतने पैसे आएंगे कहाँ से। कुछ देर बाद मौजी और ममता फुटपाथ पर बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तभी मौजी कहता है कि अगर सिलाई का काम शुरू भी करे तो दुकान का किराया ही 10,000 से कम नहीं होगा। तभी ममता एक ऐसी सलाह देती है जो उसकी ज़िंदगी बदल देती है। वो सामने बैठे एक मूची की तरफ इशारा करके कहती है, इसके पास भी तो कोई दुकान नहीं है, फिर भी अपना काम इज्जत से कर रहे हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। बस यहीं से बात मौजी के दिमाग में बैठ जाती है। घर पहुंचते ही पता चलता है कि पैसे न होने की वजह से उसकी माँ को अस्पताल से वापस भेज दिया गया है। अब मौजी फैसला कर चुका था, वो किसी दुकान का इंतजार नहीं करेगा। मौजी अब फुटपाथ पर ही अपनी छोटी सी सिलाई का दुकान लगाने के लिए तैयार था। तभी ममता उसके लिए खाना लेकर पहुँचती है, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी एक भी ग्राहक नहीं आता। इसलिए दोनों पति पत्नी खुद ही घर घर और दुकान दुकान जाकर काम मांगने निकल पड़ते हैं। इसी बीच एक बार फिर मौजी की माँ की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बाथरूम में गिर जाती है। अस्पताल में माँ उसे समझाती है, बेटा अपने पुराने मालिक से माफ़ी मांग ले, लेकिन मौजी अब दोबारा अपनी इज्जत गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं था। रात अस्पताल में ही बितानी थी। माँ कहती है कि साड़ी पहनकर सोना मुश्किल है, इसलिए ममता घर से नाइटी लाने के लिए निकलती है, लेकिन घर में नाइटी ही नहीं। तभी मौजी का हुनर फिर जाग उठता है। वो घर के पुराने पर्दों से ही एक खूबसूरत मैक्सी सिल देता है। जब उसकी माँ उसे पहनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें खून की कमी है। मौजी ब्लड देने ही वाला होता है कि तभी ममता घबराकर उसे बाहर बुलाती है। बाहर का नज़ारा देखकर मौजी हैरान रह जाता है। अस्पताल की दर्जनों महिलाएं उसी डिज़ाइन की मैक्सी खरीदना चाहती थी। हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग एडवांस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पहली बार मौजी को अपने हुनर की असली कीमत समझ आती है। दोनों तुरंत कपड़ा खरीदने निकलते हैं, लेकिन घर लौटते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
योगेश की माँ अपनी सिलाई मशीन वापस ले जा चुकी थी। योगेश साफ कह देता है, मशीन हमारी और कमाई तुम करोगे, ऐसा नहीं होगा। सारा परिवार फिर से निराश हो जाता है। उधर अस्पताल में सभी महिलाएं अगले दिन अपनी मैक्सी का इंतजार कर रही, लेकिन बिना मशीन के ये काम नामुमकिन था। मौजी हर जगह मदद मांगता है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। आखिरकार एक मशीन बेचने वाला उसे बताता है कि सस्ती पुरानी मशीनें करीब 40 मील दूर बॉर्डर के पास मिलती है। बस फिर क्या था, अपने सपनों को टूटने से बचाने के लिए मौजी और ममता उसी वक्त 40 मील दूर उस मशीन की तलाश में निकल पड़ते हैं। लंबा सफर तय करते हुए मौजी और ममता कई बार गिरते हैं। कभी साइकिल की चैन उतर जाती है तो कभी मौजी के जख्म का दर्द बढ़ जाता है, लेकिन दोनों हार नहीं मानते और आखिरकार उस जगह पहुंच ही जाते हैं जहां सिलाई मशीनें मिल रही थी। लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि मशीन लेना इतना आसान नहीं था। मशीन सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने सिलाई कढ़ाई का हुनर साबित करना होगा। इसके लिए सभी को एक टेस्ट देना था। दोनों टोकन लेकर लाइन में लग जाते हैं, लेकिन रास्ते में लगी चोट की वजह से मौजी का घाव काफ़ी बिगड़ चुका था। पास में ही एक क्लिनिक था, इसलिए वो इलाज कराने चला जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि किसी की साइकिल की चाबी गिर गई है, लेकिन जल्दबाजी में मौजी उस बात पर भी ध्यान नहीं देता। उधर क्लिनिक में लंबी लाइन लगी थी और इधर मशीन टेस्ट के लिए मौजी को टोकन नंबर आ चुका था। मजबूरी में ममता को अकेले ही अंदर जाना पड़ता है। उसने कभी प्रोफेशनल सिलाई नहीं की थी, फिर भी दूसरों को देखकर पूरी कोशिश करती है। इधर मौजी इलाज जल्दी कराने की कोशिश करता है, लेकिन स्टाफ उससे बहस करने लगता है। समय हाथ से निकलता जा रहा था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उधर ममता पूरी मेहनत के बावजूद टेस्ट पूरा नहीं कर पाती। आखिरकार वो हिम्मत हार कर वहीं बैठ जाती है और उसकी आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। तभी मौजी पूरी ताकत लगाकर वहां पहुंच जाता है। ममता उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ती है। आखिरकार मौजी समय पे टेस्ट सेंटर पहुंच जाता है। समय कम था, लेकिन उसके हुनर के सामने समय भी छोटा पड़ जाता है। वो शानदार सिलाई करके दिखाता है और आखिरकार उसे सिलाई मशीन मिल जाती है। दोनों खुशी खुशी अस्पताल पहुंचकर सभी महिलाओं को उनकी पसंद की मैक्सियां दे देते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है। माँ के इलाज का बिल अब 1.5 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। तभी एंट्री होती है गुड्डू की। वो कहता है बिल कम करवाने का जुगाड़ उसके पास है। मैनेजमेंट से बात करके वो बिल को लगभग 70,000 रुपए तक ले जाता है, लेकिन इसके बदले एक शर्त रखी जाती है। अब वे मौजी की बनाई हुई हर मैक्सी सिर्फ उसकी कंपनी के लिए बनेगी। मजबूरी में मौजी और ममता ये शर्त मान लेते हैं और फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। वहाँ की फैशन डिजाइनर मौजी की डिजाइन देखकर इतनी प्रभावित हो जाती है कि सीधे 2000 पीस का ऑर्डर दे देती है, वो भी सिर्फ 3 दिनों में। गुड्डू दोनों को बताता है कि अब उन्हें 8,000 महीने की नौकरी भी मिल गई है, वो भी दोनों को। लेकिन रात को मौजी और ममता को एहसास होता है कि गुड्डू पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं है। फिर भी अस्पताल का एहसान चुकाने के लिए दोनों काम जारी रखने का फैसला करते हैं। अगले दिन से दोनों जी जान लगाकर काम में जुट जाते हैं। उधर फैशन डिज़ाइन ममता के बनाए डिज़ाइन को अपने फैशन कलेक्शन का हिस्सा बना लेती है। कुछ समय बाद जब दोनों दोबारा अस्पताल पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जिस मैक्सी को उन्होंने आम लोगों के लिए बनाया था, वही अब अस्पताल में 2000 में बेची जा रही थी और कई मरीजों के लिए उसे खरीदना लगभग जरूरी बना दिया गया था। ये देखकर मौजी सीधे गुड्डू से सवाल करता है, लेकिन गुड्डू कोई साफ जवाब नहीं देता। आखिरकार मौजी फैशन डिज़ाइनर के पास पहुंचकर कहता है, जो मैक्सी गरीबों के लिए बनाई थी वही अब इतने महंगे दामों में कैसे बेची जा सकती है। लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है और दोनों को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, उनकी सिलाई मशीन भी वहीं रख ली जाती है। मजबूरी में दोनों को नौकरी भी छोड़नी पड़ती है, लेकिन गुड्डू यही नहीं रुकता। उसी रात वो मौजी के घर पहुँच के सारी बातें उसके पिता के सामने इस तरह पेश करता है कि घर में दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो जाता है। अपना काम करवाकर गुड्डू आराम से वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह मौजी और ममता के बीच बहस हो जाती है। मौजी को यकीन था कि उसने जो किया वो सही किया। आखिर की जिस मशीन के लिए दोनों ने इतनी मेहनत की थी, वही मशीन अब फैक्ट्री वाले छीन चुके थे। ममता हार नहीं मानती, वो अकेले फैक्ट्री जाकर अपनी मशीन वापस मांगती है। घंटों विनती करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। पूरी रात इंतजार करने के बाद भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। रात में बस स्टैंड पर मौजी उससे मिलता है। ममता की आंखों में मायूसी थी, लेकिन उसी पल दोनों एक बड़ा फैसला लेते हैं। अगर कोई हमारा हुनर छीन नहीं सकता तो हम अपनी पहचान खुद बनाएंगे। दोनों तय करते हैं कि वे उसी फैशन शो में हिस्सा लेंगे जहां वही फैशन डिजाइनर जाने वाली है और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि असली हुनर किसका है। एक बार फिर दोनों जुगाड़ में लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से विजेंद्र से एक सिलाई मशीन उधार मिलती है, वो भी सिर्फ चाय और समोसे के खातिर। यहीं से जन्म होता है उनके अपने ब्रांड का, सुई धागा मेड इन इंडिया। ऑडिशन का दिन आ जाता है। सामने बड़ी बड़ी टीमें थी जिनके पास पैसा भी था और अनुभव भी। जब मौजी और ममता की बारी आती है तो उनके बनाए कपड़े देखकर
देखकर जज भी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि बिना पैसे, बिना टीम और बिना अनुभव के ये लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी ममता एक ऐसी बात कहती है जो सबका दिल जीत लेती है। वो कहती है, हमारे मोहल्ले में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास हुनर है लेकिन मौका नहीं। हम उन्हें अपनी टीम में बना लेंगे और उनको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। बस यही जज्बा जजों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है और आखिरकार टीम सुई धागा मेड इन इंडिया इस प्रतियोगिता के लिए चुन ली जाती है। यहीं से शुरू होती है उनकी असली जीत, जहां मेहनत, हुनर और इज्जत तीनों को उनकी सही पहचान मिल जाती है। घर लौटते ही पता चलता है कि मौजी के बाबूजी ने अखबार बेचने की नौकरी पकड़ ली है, लेकिन मौजी और ममता इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि स्कूल से रिटायर होते समय भी लोगों ने उनकी इज्जत नहीं की थी। अब वक्त आ गया था कि पूरा परिवार मिलकर अपनी पहचान बनाए। इस बार मौजी आखिरी बार अपने माता पिता से साथ मांगता है और इस बार बाबूजी भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ खड़े हो जाते हैं। पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह जुट जाता है। जिसके पास जो हुनर था वो उसी काम में लग गया। धीरे धीरे लोगों की कारवां बढ़ता गया और देखते ही देखते सुई धागा मेड इन इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सपना बन गया। आखिरकार फैशन शो का दिन आ जाता है। सभी बस में बैठकर अपने सपनों की मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनके पास कोई प्रोफेशनल मॉडल नहीं था, इसलिए अपने बनाए कपड़े उन्हें खुद ही पहनकर रैंप पर उतरना था। चारों तरफ बड़े बड़े डिजाइनर और शानदार कलेक्शन थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए मौजी और ममता भी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने हुनर को दुनिया के सामने पेश कर देते हैं। उनकी सादगी, मेहनत और डिज़ाइन देखकर जज भी प्रभावित हो जाते हैं। रिजल्ट से पहले जज कहते हैं, अगर यही कलेक्शन किसी बड़े फैशन डिज़ाइनर ने पेश किया होता तो शायद ये प्रतियोगिता आसानी से जीत जाता, लेकिन आप लोगों के पास अनुभव नहीं है। ये सुनकर मौजी और ममता को लगता है कि शायद वो हार गए हैं, इसलिए वे अपने परिवार के साथ वापस लौटने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा मंच देखा था। बस स्टैंड पे बाबूजी मौजी के कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं, बेटा तू जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। उसी समय वहाँ रुके हुए लोगों में से एक का फ़ोन आता है, लेकिन किस्मत देखिए मौजी का फ़ोन उसी वक्त बंद हो जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई परेशानी हो गई है, इसलिए वो भागते हुए दोबारा फैशन शो में पहुंचता है और तभी मन से एक आवाज़ गूंजती है, इस साल की विजेता टीम सुई धागा मेड इन इंडिया। ये सुनते ही मौजी की आंखें खुशी से भर जाती है। वो दौड़कर अपने पूरे परिवार को अंदर लेकर आता है और सभी मिलकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। आखिर में पूरा हॉल एक ही आवाज़ से गूंज उठता है, सब बढ़िया है, सब चंगा है। और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ सुई धागा मेड इन इंडिया खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी मेहनत और आत्मसम्मान के दम पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी अपने सपनों के लिए इतनी बड़ी रिस्क लेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।